तो प्रेमी सज्जनों, परमात्मा की असीम कृपा से मानव तन मिल जाता है। तो ये मानव तन में आकर के मनुष्य इतने संसार के कार्यों में फंस जाता है, जिस कार्य के लिए हम आए उस कार्य को भूल जाता है। यानी सार चीज को भूल जाता है, असार में फंस जाता है। परेशानियां जब आती हैं तो वो बनाने वाले के ऊपर थोप देता है। ऐसा ऊपर वाले ने कर दिया, किसी बनाने वाले ने कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। यानी क्या क्या सोचता है। और आप सोचो, इस बनाने वाले ने इस संसार को इतना सुंदर बनाया। इस संसार के बनाने की कोई कीमत दे सकता है कोई विश्व के अंदर में? नहीं दे सकता है। बनाकर को इस संसार में आपको सुख प्राप्ति के लिए आपको संसार में भेजा। तो संसार में आकर के न तो हम संसार का ही आनंद ले पा रहे, आपसी में ईर्ष्या है, द्वेष है, कलह है, जलन है, लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम की भावना नहीं दिखाई दे रही है। इन सारे काम में उलझ गए और जो सुख और शांति लेने के लिए आए थे उससे भी वंचित हो गए। और परमात्मा से आप बड़ी बड़ी हामी भर के आए थे कि हम जा कर के संसार में आपका ही भजन भक्ति करेंगे, आपसे ही मिलने के प्रयास करेंगे। ये सब भूल गए, इसको तो सब भूल गए। पर हमारी समझ में तो ये नहीं आता है कि परमात्मा कोई विनाश चाहता है संसार का। संतों ने तो यहां तक कह दिया है कि ईश्वर किसी को न मारी है, ऐसे वो है राम। ये सब दुनिया के लोग जो हैं आप ही से मर रहे हैं कर कर खोटे काम। विनाश की घड़ी बना करके तैयार खड़े हो गए हैं। बनाने वाले को इस संसार को बनता हुआ देखा जाएगा तो कितना दुखी होगी, कितना दुख होगा। पर यहां भी तुम संसार में आए हो, तुम कितने सुखी दिखाई देते हो। तुमने जान लिया है कि हम कहां रह रहे हैं। तुमने जान लिया है कि हम शरीर रूपी मंदिर के अंदर में रह रहे हैं। तुमने पहचान लिया कि हम कौन रह रहे हैं, हम कौन हैं। या तुमने आपको नहीं पहचान पाया हम कौन हैं। संसार की पहचान की तरक्की में लगे हुए हैं, संसार के विनाश की तरक्की में लगे हुए हैं, माता पिता को गुरुओं के आदर नादर करने में लगे हुए हैं, संसार के लोगों को दुख देने में लगे हुए हैं। ये माराधारी करने के लिए संसार में परमात्मा ने आपको भेजा था। तुमको तो इसलिए भेजा था संसार में कि मनुष्य तन तेरे को मैं देता हूं, मनुष्य तन में आकर के तू मेरे पास आ जा।
क्योंकि मेरे पास आने का जो तरीका है, जो नुक्ता है, वो नुक्ता, वो तरीका इस मनुष्य तन में आकर के पूरी होती है। ये तो सब भूल गया, सब भूल गया। और जिस चीज की तू पकड़ में लगा हुआ है, सारी दुनिया को अपने बस में करने की लगा हुआ है, अब अगर धन कमा करके अनर्थ का उसमें लगा हुआ है, ये क्या तेरे साथ जाएगा क्या? जिसमें तू यहां भी जीवन बर्बाद करने के बाद में तू 84 लाख को भोगने के लिए जा रहा है। इसलिए भाई, ये संसार एक हरी भरी एक बगिया है, और मालिकवान ने किस प्रकार सींचा है इसको, किस प्रकार बनाया है। इस बगिया को भी संभालते हुए, और आप पर संसार में आए, आप इसमें आकर के अपना काम कर लो। अपना काम क्या है? अपना काम यह है, जब से ये आत्मा जो रूह जो है, ये जीव जो है, अपने ऊपरी भाग से उतर करके नीचे आया, उस घर से अपने उतर करके नीचे आया, तब से अभी तक वो वहां अपने घर नहीं पहुंच पाया। जैसे मकड़ी जाल बनाती है तो अपने अंदर से ही बनाती है, कोई दूसरा नहीं जाल बनाता उसके लिए, अंदर से जाल बनाती है और बना करके पूरा जाल बना देती है। काहे के लिए बनाती है? इसमें हम अपने जो छोटे मोटे जो जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इस जाल में फंसेंगे, उसको मार करके हम खाएंगे। अपनी पेट पूर्ति के लिए मकड़ी ने जाल भी बनाया, और उनको खत्म करने के लिए वो फंसेंगे तो अपनी पेट की पूर्ति होगी, ये जाल बिछा दिया। जिसने जाल बिछाया दूसरे कीड़ों को उसमें बस में करने के लिए, वो अपने पेट के लिए। आपने देखा होगा कभी मकड़ी के जाल को, मैंने तो देखा है, और देख करके मैं आपके समझ इसके विषय में समझा रहा हूँ, उस उदाहरण को दे रहा हूँ जो मकड़ी भी फंस गई उसमें। दूसरों को फंसाने वाली वो भी एक दिन मकड़ी उसी जाल में फंस करके अपने प्राण को गंवा देती है। आप दुनिया के लोगों को सताओगे और अपने हित के लिए, अपने उसके लिए, अपनी परवरिश के लिए उनके प्रति दुख का प्रयास करोगे, तो एक दिन उसी दुख सागर में आप चले जाओगे। तो संतों ने ये यहां कहा है, जब संसार में तुम आते हो कि 3 लोग ऐसे होते हैं, 3 चीज ऐसी होती हैं। पहले संत, दूसरी नदी, तीसरा वृक्ष। ये अपने लिए कुछ नहीं करते, ये परोपकार के लिए आते हैं। आप भी देख सकते हैं, क्या नदी जो बह रही है तो ये नदी कहीं पानी पी रही हैं, ये जल पी रही हैं? नहीं पी रही हैं।
कोई नदी में जो जानवर हैं या मनुष्य भी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जितने जीव हैं, इनको प्यास लगती है तो अपनी प्यास को नदी में पानी पी करके, अपनी जल पी करके प्यास को बुझा देते हैं। कितना उपकार नदी कर रही है, कितना उपकार नदी कर रही है। संतों को देख लीजिए, अपने जीवन में आकर के सत्संग सुन करके, संतों की समाज में बैठ करके, परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करके वो सारा जीवन परमात्मा में भक्ति करते हैं। और जो भक्ति को जानने के लिए इच्छुक होते जीव, उनको भक्ति का दान दे करके उनका भी कल्याण करते हैं। अपने लिए कुछ नहीं करते वो, संत अपना ये काम करते हैं। और वृक्षों को भी तुमने देखा होगा, मैं अजब लोग आश्रम में सत्संग दे रहा हूं तो मैंने भी देखा यहाँ कुछ फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। और इन वृक्षों का फल भी मैंने भी खाया है और भक्तों ने भी खाए। पर कुछ छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, वो डेल मार करके इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं।